सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं फ्रॉग डाइजेस्टिव सिस्टम की। फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। देखिए यहां पर सिर्फ अपन को समझना है। इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अपन मेन फोकस यहां समझने पे करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो थ्योरी अपन अपने आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद थ्योरी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको देख लेते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम से पढ़ने से पहले अपन को थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि आखिरकार डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन क्या होता है, कोई भी लार्ज का फूड पार्टिकल होता है उसको स्मॉल बोल लीजिए या सिंपल, मतलब ये मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स जो फूड मटेरियल होता है उसको सिंपल फूड मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। और डाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, जहां से डाइजेशन की प्रोसेस वो कहां से होती है, आपके माउथ से स्टार्ट हो जाती है। तो जो फ्रॉग के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये दो ब्रांच से मिलकर बना होता है। तो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम दो ब्रांच से मेडअप होता है, दो ब्रांच से मिलकर बना होता है। पहली तो आ जाती है आपकी कौन सी, एलिमेंट्री कैनाल, एंड सेकंड आ जाता है आपकी डाइजेस्टिव क्लीन। तो देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये आप सबको पता है, माउथ से स्टार्ट होती है, एनएस पे खत्म होती है। ठीक ऐसे ही फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग के अंदर माउथ से लेके जो एनएस वाला पार्ट है फ्रॉग के अंदर, वो उसको क्या बोला जाता है, क्लोका बोला जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर बार ऑलमोस्ट पूछा जाता है कि क्लोका क्या होता है। तो क्लोका किसको बताया, फ्रॉग का जो एनएस वाला पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, कोका बोला जाता है, क्लोका बोला जाता है। तो चलिए जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, तो याद रखना कि फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, स्मॉल होती है। अब देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, अलग से मतलब एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ कि जो फ्रॉग होता है ये क्या होता है, आपका कार्निवोरस होता है। फ्रॉग क्या होता है, कार्निवोरस होता है। एंड जो भी कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनकी जो जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कैसी होती है, स्मॉल होती है। एंड जो आपके ओमनीवोरस होते हैं उनकी कैलिमिल जो जो मतलब उनकी एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसी होती है, थोड़ी सी लार्ज होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है उसकी कंपेयर के अनुसार। फिर बात करें अपन जो आपके ओमनीवोरस होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, तो शाकाहारी की एलिमेंट्री कैनाल सबसे लार्ज होती है, सबसे बड़ी क्यों होती है। अब देखिए सीधी सी बात है कि एलिमेंट्री कैनाल इनकी छोटी क्यों होती है, कार्निवोरस होते हैं उनकी। तो इसलिए होती है कि वो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, मांस मीट वगैरह खाते हैं। तो जो मतलब एक तरह से मान लीजिए टिश्यू क्या कर रहे हैं, टिश्यू खा रहे हो, तो टिश्यू खाने के लिए डाइजेशन की जरूरत इतनी नहीं रहती, इसलिए इनकी एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, छोटी होती है। तो पूछ लिया जाए कि एक ही जो आपका फ्रॉग है इसकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी क्यों होती है, क्योंकि ये क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, इसलिए क्या होता है, क्योंकि इंसेक्ट वगैरह खाते हैं, एक तरह से मीट खाते हैं। तो इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। एंड जो हर्बीवोरस होते हैं, जो शाकाहारी होती है, उनकी एलिमेंट्री कैनाल इसलिए बड़ी होती है क्योंकि वो क्या खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, इसलिए डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है एंड थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, इसलिए उनकी एलिमेंट्री कैनाल भी क्या होती है, लॉन्ग होती है। तो जो ओमनीवोरस होते हैं जैसे कि अपन लोग हैं, तो अपनी एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, मीडियम साइज की होती है। तो चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके कितने टाइप्स आ जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन आ जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल अपन ने बात की थी माउथ से स्टार्ट होती है, माउथ के बाद में आ जाती है आपकी बक्कल कैविटी, फिर आ जाती है फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एंड आपका कौन सा आ जाता है, क्लोका आ जाता है। तो जो आपकी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन यहाँ पे कौन कौन सी होगी, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, आगे इनको भी अपन डिटेल में देख लेंगे। तो बात करते हैं माउथ से। तो माउथ रहता है, माउथ इसकी शेप कैसी होती है, फ्रॉग की ट्राई एंगुलर माउथ की शेप होती है। तो थोड़ा सा अपन इसके माउथ को देख लेते हैं, इसकी बक्कल कैविटी को यदि अपन देखें तो इसकी जो बक्कल कैविटी है इसके अंदर दो चीज प्रेजेंट रहती है। एक तो आपका क्या रहता है, टीथ प्रेजेंट रहता है, एक आपका क्या होती है, जो टंग होती है ये प्रेजेंट रहती है। तो देखिए बक्कल कैविटी के दो जो है, एक तो अपर जो हो गया, एक लोअर जो हो गया। तो याद रखिएगा कि जो आपका फ्रॉग है, फ्रॉग का जो ओनली फोर कौन सा होता है, अपर जो होता है, इस अपर जो में ही क्या होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं, दांत प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो लोअर जो होता है, लोअर जो के अंदर जो टीथ होते हैं ये क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लोअर जो के अंदर जो आपका फ्रॉग होता है उसके लोअर जो में टीथ क्या होते हैं, कतई भी प्रेजेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब टीथ की यदि अपन बात करें तो जो आपका टीथ रहेगा फ्रॉग का उसको क्या बोलेंगे, मिक्सिलरी टीथ भी बोला जाता है। क्योंकि देखिए अपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, मिक्सिलरी जो बोलेंगे, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, मैंडिबुलर जो बोलेंगे। तो सीधी सी बात है कि ऊपर वाले जो में टीथ प्रेजेंट है तो उनको अपन मिक्सिलरी टीथ भी बोला जा सकता है। तो फ्रॉग के टीथ को क्या बोला जाएगा, मिक्सिलरी टीथ भी अपन बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं, होमोडोंट होते हैं। होमोडोंट का मतलब हो गया कि इनकी शेप होती है वो एक जैसी ही होती है। होमो का मतलब क्या होता है, एक जैसा, सम्मान, मतलब इनके जो दांत होते हैं आगे से नुकीले होते हैं, शेप में कैसे होते हैं, एक जैसे ही होते हैं।
एक्रोडोंट, एक्रोडोंट का मतलब होता है कि ये क्या होते हैं, सरफेस से ही इसके दांत अटैच रहते हैं। जैसे अपन बात करें कि फ्रॉग की, तो फ्रॉग की यदि अपन बात करें तो इनके टीथ कैसे होते हैं, इसी तरह में होते हैं, सेम शेप के होते हैं और क्या होते हैं, सरफेस से अटैच रहते हैं। जबकि यदि अपन ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमन के टीथ की बात करें तो आपने देखा होगा इस तरह से क्या होते हैं कि जो जो सॉकेट होता है उसके अंदर ह्यूमन के टीथ होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। यही तो है ह्यूमन के टीथ। ऐसी ये क्या है, आपके ह्यूमन के टीथ। तो ये क्या है, जो सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होते हैं, तो उनको तो क्या बोला जाता है, थिकोडोंट बोला जाता है। एंड जो जो सॉकेट के अंदर नहीं होते हैं, एक्रोडोंट बोला जाता है। मतलब ये क्या होते हैं, सरफेस से अटैच होते हैं। एंड पोलीफाइकोडोंट, पोलीफाइकोडोंट का मतलब होता है कि जो फ्रॉग के टीथ होते हैं वो पोलीफाइकोडोंट भी होते हैं। मतलब बार बार आते रहते हैं, बार बार टूटते रहते हैं। मतलब देखिए, आपने देखा होगा कि ह्यूमंस के जो टीथ होते हैं वो जीवन के अंदर क्या होते हैं, ऑलमोस्ट 2 बार आते हैं। लेकिन जो फ्रॉग रहेगा, फ्रॉग के टीथ बार बार आते रहेंगे और बार बार क्या होंगे, टूटते रहेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है कि जो आपके टीथ हैं फ्रॉग के, वो किस तरह के होते हैं। इसके बाद में यदि अपन बात करें माउथ में, तो माउथ के अंदर याद रखना कि जो फ्रॉग का माउथ होता है उसके अंदर म्यूकस ग्लैंड होती है, ये प्रेजेंट होती है। म्यूकस ग्लैंड का काम क्या होता है, मोस्ट प्रोवाइड करवाना, किसको, माउथ को अच्छे से रखना। मोइट मतलब जो मोइस्ट है वो उसको प्रोवाइड करवाने का काम होता है, किसका, म्यूकस ग्लैंड का। इसके बाद में यदि अपन स्लाइवरी ग्लैंड की बात करें, तो फ्रॉग के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड क्या होती है, अब्सेंट होती है। इसीलिए अपन ने बात किया था डाइजेस्टिव ग्लैंड दो ही होती है, एक तो लीवर, एक कौन सी, पेनक्रियास। मतलब जो आपकी स्लाइवरी ग्लैंड होती है वो किसके अंदर, फ्रॉग के अंदर अब्सेंट होती है। मतलब माउथ के अंदर क्या होगा, जो बक्कल कैविटी होगी उसके अंदर किसी भी तरह के फूड का क्या होगा, डाइजेशन नहीं होगा, किसके अंदर, फ्रॉग के अंदर। ये चीज आपको याद रखनी है। अब थोड़ा सा अपन इसका डायग्राम देख लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल का इसका डायग्राम किस तरह का होता है। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल थी, माउथ से होती हुई बक्कल कैविटी में आई, बक्कल कैविटी से आगे कहां पहुंचते हैं अपन, इसोफेगस में। तो देखिए, यहां से तो क्या आ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक आ जाती है। तो याद रखना कि जो इसोफेगस है, मतलब इसोफेगस की जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, गैलेट बोला जाता है। एंड फेरिंग्स होती है, उसकी जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, ग्लोटिस बोला जाता है। मतलब फूड पाइप की ओपनिंग को तो गैलेट बोला जाता है, एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, ग्लोटिस बोला जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर जो फूड होगा, इसोफेगस से के बाद में कहां पहुंचा, आपके स्टमक में पहुंच गया। अब जो आपका स्टमक रहेगा, स्टमक के अंदर क्या होता है, HCl प्रेजेंट रहता है, एंड आपका क्या रहता है, पेप्सिन प्रेजेंट रहता है। एंड स्टमक के भी यहाँ पे कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो ऊपर वाला पार्ट तो होता है कार्डिक पार्ट, एंड नीचे वाला होता है पाइलोरिक या पाइलोरस वाला पार्ट। अब जो आपका कार्डिक वाला पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है जिसको कार्डिक स्पिंचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्डिक स्पिंचर बोला जाता है। एंड यहाँ पे एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है जिसको पाइलोरिक स्पिंचर बोला जाता है। इन दोनों का फंक्शन क्या होता है, तो अपन बात करें कि जो आपका इसोफेगस एंड स्टमक, मतलब फूड यदि एक बार इसो स्टमक में आ गया है तो फूड वापस इसोफेगस में ना जा सके, इसलिए यहाँ पे एक स्पिंचर होता है जिसको कार्डिक स्पिंचर बोला जाता है। ठीक ऐसे ही यहाँ स्टमक में फूड आ गया, स्टमक से फूड कहाँ पहुंच गया, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से वापस स्टमक में ना आ सके, इसलिए यहाँ पे भी एक स्पिंचर होता है, जिस स्पिंचर को क्या बोला जाता है, पाइलोरस स्पिंचर इसको बोला जाता है। अब जो फूड होगा वो फूड आपके कहाँ पहुंच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो याद रखिएगा, ह्यूमन की यदि बात करें तो ह्यूमन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, 3 होते हैं। लेकिन फ्रॉग के केस में जो जो आपकी इंटेस्टाइन होगी स्मॉल वाली, इसके कितने पार्ट होते हैं, ओनली फॉर 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा, एक तो ड्यूडेनम आ जाता है, एक आपका कौन सा आ जाता है, इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के फ्रॉग के अंदर 2 ही पार्ट होते हैं, डडनम एंड आपका इलियम। जो आपका डडनम रहेगा, डडनम के अंदर क्या होगा, डाइजेशन होगा। डडनम के अंदर क्या होगा, फूड का डाइजेशन होगा। जबकि जो इलियम रहेगा, इलियम के अंदर क्या होगा, अब्जॉर्प्शन का काम होता है, किसके द्वारा किया जाता है, विलाई एंड माइक्रोविलाई के द्वारा क्या किया जाता है, अब्जॉर्प्शन का काम किया जाता है। इसके बाद में जो फूड होगा वो फूड आगे कहां चला जाएगा, रेक्टम के अंदर चला जाएगा, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। और जो आपका फ्रॉग होता है, फ्रॉग के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर केवल एक ही पार्ट होता है, उस पार्ट को क्या बोला जाता है, आपका रेक्टम बोला जाता है। अब क्या होगा कि इसके अंदर अपन ने बात की कि डाइजेस्टिव ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड कितनी टाइप की होती है, 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एक तो लीवर, एक आपका पेनक्रियास। अब जो लीवर होगा, लीवर के आप देख रहे हैं लीवर के अंदर भी 2 लोब होंगे। एंड लीवर का जो राइट वाला लोब होगा, यहाँ पे एक रिंग लाइक, मतलब घंटे की जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको बोला जाता है गोल ब्लैडर। क्या बोला जाता है, गोल ब्लैडर। लीवर के द्वारा बाइल जूस का सिक्रेशन किया जाता है, जो आगे जाके गोल ब्लैडर में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक ऐसे ही जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास के द्वारा जो पेनक्रियाटिक जूस है उसका सिक्रेशन किया जाता है। और ये दोनों जहां आगे मिलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, आपका
हेक्टोपेनक्रियाटिक डक्ट बोला जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, जो आपका जो भी बाइल जूस होगा वो आपका कहां चला जाएगा, डक्टम में चला जाएगा। मतलब एक साइड से तो क्या आ रहा है, आपका लीवर के द्वारा जो बाइल जूस है वो आ रहा है, एक साइड से आपका क्या आ रहा है, पेनक्रियास के द्वारा जो पेनक्रियाटिक जूस है। दोनों को मिक्स करके क्या बोल दिया, हेक्टोपेनक्रियाटिक क्या बोल दिया, डक्ट बोल दिया। जिससे क्या होगा, जो एंजाइम्स होंगे वो आपके कहां आ जाएंगे, डडनम में आ जाएंगे। इसीलिए डडनम में क्या होता है, सबसे ज्यादा फूड का क्या किया जाता है, डाइजेशन किया जाता है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ह्यूमन के केस में भी यही होता है, फ्रॉग के केस में भी यही होता है। इसके बाद में जो अनडाइजेस्टिव फूड होगा वो आपका जो रेक्टम रहेगा, इस रेक्टम के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्लोला के द्वारा उसको क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जो आपका क्लोआ होता है, क्लोका होता है, इसके कितने होते हैं, तीन पाथवे होते हैं। मतलब इसको तीन तरह का कॉमन पाथवे बोला जाता है। किसका, एक तो बोला जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का पाथवे, मतलब जो यूरिन होगा वो भी कहाँ आएगा, आपके रेक्टम में आएगा, यहाँ से क्लोका के द्वारा बाहर हो जाएगा। एंड जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा जो गेमेट्स होंगे, स्पर्म्स होंगे, वो भी कहाँ आएंगे, रेक्टम में आएंगे, क्लोका के द्वारा क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अभी अपन ने बात की कि तीसरा आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी अनडाइजेस्टिव फूड होगा वो भी क्लोका के द्वारा क्या होगा, यहां से बाहर आ जाएगा। मतलब तीसरा कौन सा आ गया आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम। तीसरा कौन सा आ गया आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब तीन तरह का कॉमन पाथवे होता है, वो आपका कौन सा होता है, फ्लोका होता है। इसको आपको याद रखना है। तो ये थी आपकी मतलब फ्लो का डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो नोट्स आपको कहां मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अभी टंग को अपने भूल गए थे। तो जो टंग है, टंग कैसी होती है, बाइलोब होती है। एंड क्या होती है, एंटीरियरली क्या होती है, अटैच होती है। मतलब पोस्टीरियरली अटैच नहीं होकर कैसी होती है, एंटीरियरली अटैच रहती है। साथ में टंग के ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये भी प्रेजेंट होते हैं किसके, फ्रॉग के अंदर। तो इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।